महादेव। आज मैं आप सभी के साथ अपना इवनिंग टू नाइट रूटीन शेयर करूंगी कि शाम को कॉलेज से आने के बाद मैं क्या कुछ करती हूँ। सो या गाइज, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जब भी मैं कहीं से बाहर से आती हूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पे खड़ी हो जाती हूँ हाथ जोड़ के और भगवान जी को थैंक यू बोलती हूँ एक अच्छे दिन के लिए। फिर सीधा मैं ऊपर आ जाती हूँ। जिन चीज़ों की जहाँ पे जगह है आते ही उन सारी चीज़ों को अपनी अपनी जगह पर रखती हूँ। और इतनी गर्मियाँ होती हैं, गर्मियों में तो देखो बाहर से आते हैं तो सीधा नहाने के लिए चले जाते हैं क्योंकि ये चीज़ तो कंपलसरी है। और ये फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया तो इसको भी देख लो। आई नो आप सभी को कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा होगा बट इट्स ओके। नहाने के बाद ना हमारी थोड़ी बहुत थकान तो मिट ही जाती है। तो ये करने के बाद मैं 5 मिनट के लिए पेड़ के पास खड़ी हो गई थी और उसके बाद मैं अंदर आ जाती हूँ। मैं आराम से बैठ के थोड़ी देर के लिए सोशल मीडिया चलाऊंगी और आराम से बैठ के पानी पीऊंगी क्योंकि स्कूल कॉलेज से आने के बाद हमें यही टाइम मिलता है। इस टाइम हम थोड़ी देर के लिए सोशल मीडिया चला सकते हैं, थोड़ा बहुत रिलैक्स हो सकते हैं। इस टाइम मैं यूट्यूब पे कुछ वीडियोज देखती हूँ और आप सभी के कमेंट्स का रिप्लाई देती हूँ। और रूटीन ना हमेशा तो सेम रहता ही नहीं, आगे पीछे होता ही रहता है। इसलिए आप सभी के कमेंट्स के रिप्लाई कभी लेट आते हैं तो कभी जल्दी आ जाते हैं। बाहर ना ये कुछ कपड़े सूख रहे थे तो मेरे को काम मिल गया कि इनको उतारो और इनको अपने अपने ठिकाने पे अच्छे तरीके से तय करके रखो। तो मैं फटाफट से इस काम के लग जाती हूँ। ये सब करते करते ना बिल्कुल शाम हो गई तो मैं सभी के लिए शाम की चाय बनाती हूँ। और मेरे को ना थोड़ी थोड़ी भूख भी लगी हुई थी और मैं रात तक का तो बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकती थी। इसलिए मैं अपने लिए एक परांठा बनाती हूँ और आराम से बैठ के अब मैं इसको एंजॉय करूंगी। और अभी ना सावन का महीना चल रहा है तो बारिश तो कभी भी आ सकती है, उसकी वजह से बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है। इसलिए मैं आराम से यहाँ पे खाट पे बैठ के इंजॉय करती हूँ। मुझे तो ना सारा दिन अंदर कमरे में पड़े रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए मैं तो यही कोशिश करती हूँ कि जो काम बाहर हो सकता है उसको बाहर ही करूँ। और अगर साथ ही साथ आपके घर में पेड़ है तो समझो सोने पे सुहागा हो जाता है। चलो गाइज, आज मैं आपको बताती हूँ ऐसे एआई के बारे में। ये एआई ऐसे लिखने में हमारी हेल्प करता है। यहाँ पे सबसे पहले हमें डिस्क्राइब करना होता है कि हमारा टॉपिक कैसा है, कौन सा है, अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करना होता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन है कि आप किस तरीके का अपना ऐसे चाहते हो, कितने वर्ड्स में चाहते हो, कितनी कौन सी लैंग्वेज में चाहते हो। और यहाँ पे ये कुछ एआई डिटेक्टर्स है जो हमारे ऐसे को बिल्कुल ह्यूमनाइज करके देंगे, एआई जनरेटेड नहीं देंगे। तो सबसे पहले तो हम टाइटल जनरेट करते हैं। जो हमने डिस्क्राइब किया था टॉपिक उससे रिलेटेड कुछ टाइटल्स आ जाएंगे। फिर जो हमें टाइटल अच्छा लगता है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इस तरीके से हमारे सामने आउटलाइंस आ जाएंगे। उसके बाद हमें हमारा ऐसे हमारा आउटपुट मिल जाएगा जो बिल्कुल ह्यूमन रिटन होगा। तो देखिए ये है हमारा पूरा ऐसे, बिल्कुल जिस तरीके से हमने चाहा था बिल्कुल उस तरीके से आ चुका है हमारे सामने। तो यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और इनको डिटेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि हमारा ऐसे बिल्कुल एआई जनरेटेड नहीं है, ह्यूमनाइज है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर लो। और अभी 15-20 मिनट के लिए मैं यहीं पे बैठ के चिल करूंगी और उसके बाद
मेरे को पढ़ाई भी करनी है। आज के टाइम पे ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम खुद के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, नेचर में बिना फ़ोन के बिल्कुल अच्छे तरीके से चिल करें। और हम स्कूल कॉलेज से बाहर से आते हैं तो कुछ नेगेटिव बातें भी हमारे दिमाग में बिल्कुल पक्का ही चल रही होती है, तो इस टाइम पे उन सारी नेगेटिविटी को हटाने का टाइम होता है और अच्छे तरीके से खुद के साथ टाइम स्पेंड करने का टाइम होता है। वो सब करने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ अपने स्टडी रूम में, क्योंकि नेक्स्ट डे भी हमें स्कूल कॉलेज में जाना होता है। उसके लिए ज़रूरी है कि हम थोड़ा बहुत तो पढ़ के जाएं। तो इस टाइम जो टीचर ने पढ़ाया हुआ है, जो मैंने थोड़े बहुत नोट्स बनाए हुए हैं, वो सारी चीज़ें मैं रिवाइज करूँगी। अब पढ़ाई करने के बाद मेरा काम रहेगा कि मैं सारे खिड़की दरवाजे को अच्छे तरीके से बंद करूं, क्योंकि अभी रात होने ही वाली है। ये सब करते करते डिनर की प्रिपरेशन करने का भी टाइम हो गया। अभी ना सावन का महीना चल रहा है, इसलिए मैं इस पूरे महीने में लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ, इसलिए मैं अपने लिए अलग सब्जी बनाती हूँ। तो अब मैं इस मेरी फेवरेट जगह पे आराम से बैठ के सब्जी चीरूंगी। इस जगह पर बैठने के ना बहुत सारे फायदे हैं। जो नीचे है उनसे भी मैं बात कर सकती हूँ और जो ऊपर है उनसे भी बात कर सकती हूँ। साथ ही साथ मेरा काम भी होता चलेगा, साथ ही साथ मैं बिल्कुल पेड़ के पास भी बैठी हूँ। अब आपने देखा होगा कि मैंने आलू बिल्कुल पतले पतले काटे हैं, क्योंकि अब मैं जो सब्जी बनाने वाली हूँ ना, वो मैंने इन्वेंट की है और वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। मुझे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, बाकियों का मेरे को पता नहीं। इसको बनाने के लिए आलू के मैं बिल्कुल पतले पतले स्लाइसेस चीरती हूँ और उसके बाद घी को गर्म कर लेती हूँ और उसके अंदर इन सारी चीज़ों को डाल देती हूँ और थोड़ी देर के लिए इनमें ऐसे चम्मच मारती रहती हूँ जब तक ये थोड़े से ठीक से नहीं हो जाते, और फिर इसके बाद सारे मसाले ऐड करती हूँ। यहाँ पे वीडियो में तो ये सब्जी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही, बट ये बहुत ज़्यादा टेस्टी थी और इसके ऊपर मैंने थोड़ी देर के बाद सूखी मेथी भी डाल दी थी, फिर और ज़्यादा टेस्ट इनहेंस हो गया था। खाना खाने के बाद फिर मैं अपने रूम में आ जाती हूँ और सोने की तैयारी स्टार्ट कर देती हूँ। सबसे पहले तो मैं अच्छे तरीके से साथ चादर को झटकाती हूँ, जिससे रात में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम ना हो, अच्छे तरीके से नींद आए। फिर ना मैं थोड़ी देर के लिए नीचे टीवी देखने के लिए चली गई थी। फिर उसके बाद मैंने अपने लिए एक दूध गर्म किया और दूध पीते पीते मैंने थोड़ा बहुत अपनी पढ़ाई का काम किया। रात को सोने से पहले अगर हम गर्म दूध पीते हैं तो मतलब हमें अच्छी नींद आती है, ऐसा कहा गया है। इसलिए ये मेरा दूसरा गिलास था। खाना खाते हुए भी मैंने एक गिलास पिया था और अभी भी। और सोने से पहले ना हमें इस तरीके से अपनी बॉडी को अच्छे तरीके से बीट करना चाहिए। ऐसा करने से जो पूरा दिन हमारी बॉडी में इरिटेशन क्रिएट हुई होती है ना, वो सारी निकल जाती है और हमें अच्छी नींद आती है। फिर मैं ग्रेटिट्यूड करती हूँ, और अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लो। हर हर महादेव।